6 फीट चौड़ा, हाँ, और 6 फीट गहरा। फिर उसमें 6 फीट गैप होगा। खुदाई में जो भी रेत निकलेगी उसका इस्तेमाल होगा गैप भरने में। इससे उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ गए ना? समझ गया। हाँ बॉस, वो दामोदर जैसी भी अंदर नहीं लाने दे रहा है, उसकी जमीन से रास्ता गुजरता है। ज्योतिषी ने कहा था बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और बाधाओं ने आना शुरू कर दिया है। जेसीबी को फौरन रोक दो, आदमी काम करेंगे। बाकी सब कुछ तुम संभाल लो ना। जाके और आदमियों को ले आओ और काम शुरू कर दो। जाओ जाओ। उसने कहा था कि वो जमीन की खुदाई करने जा रहा है। ऐसा करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। रास्ता दो, रुक्मणी की सवारी आई। आपका स्वागत है रुक्मणी जी। कहिए तो आपके रथ को धक्का लगाऊं मैं। इस खेत में कोई काम नहीं होगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि इस जमीन को ना तुम सपाट कर सकते हो, ना खोद सकते हो, और ना ही कोई काम कर सकते हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? ये कौन सा न्याय हुआ? लीज पे ली हुई जमीन को मैं क्यों नहीं खोद सकता? मछली पालन क्यों नहीं कर सकता हूँ? मजाक कर रहे हो क्या? आपने तो परमिशन भी दी हुई है। तो फिर ये किस तरह का न्याय हुआ? सुनो, हमने जो बोला है वो यहाँ का कानून है। इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम खुद का कानून बना रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगा कि जो पैसे मैं खर्च करूंगा उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, और तुम वो होने नहीं दे रहे हो। रैम्बो! बॉस, वो आ गए। अतिथि देवो भव। ईमानदार और बहुत ही कुशल मजदूर हैं ये लोग। बंगाल की भूमि से आए हैं ये। बंगाल की भूमि से? वो कहाँ है? बंगाल में है भाई। अरे भाइयों, चलो काम पे लग जाओ। उन्हें आप नहीं रोक सकते हैं। वो लोग मेहमान हैं और मेहमान को रोका नहीं जा सकता। आज तक इस जगह पे हमने किसी भी बंगाली को काम नहीं करने दिया। चलो। अरे भाई, उन्हें बंगाली मत बोलो। गवर्नमेंट इन्हें माइग्रेंट वर्कर्स कह के बुलाती है। अरे दूसरे राज्य के मजदूर हैं। अतिथि का अपमान नहीं करते, बल्कि उन्हें दिल में बसाते हैं। सुनिए, आप लोग जाकर अपना काम शुरू करिए। अरे रुको, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। आराम से, आराम से। अरे बाप रे, एक मिनट भाई। देखो, मेरे मजदूरों को मत मारो, प्लीज प्लीज प्लीज। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। ठीक है, प्लीज। ये लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें छूने या कुछ कहने की हिम्मत की तो बहुत बुरा होगा। तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अय्यप्पा!
आ जाओ। आओ। रुक जाओ। यहाँ तो पुलिस आ गई। हाँ देखा मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉकी पीछे हटो। अय्यप्पन उसे नीचे रखो। सर फिल्म खत्म होने से पहले कैसे आ गया? समझ नहीं। सर बेवकूफों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरा नाम संगीत सम्राट गोपन है। मैं संगीत सम्राट त्यागराज का शिष्य भी हूँ और वो फाइट मास्टर भी रह चुके हैं। अगर वो फाइट करने वाला शिष्य बाहर आ गया तो फिर मैं गाना गाते हुए तुम लोगों की ठुकाई करूंगा। फिर तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे, समझ गए ना? और यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा, समझे? और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरा सामना करके देखे। बड़े आए काम रोकने वाले। सर क्या हुआ सर? मैं यहाँ इसलिए आया, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको आरडीओ के सामने हाजिर करने के ऑर्डर्स हैं। मतलब मुझे चलना तो होगा? नहीं आएंगे? उस चुड़ैल के सामने? हाँ। मतलब उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर ये दी। ठीक है। चलिए चलता हूँ। आरडीओ बहुत गुस्से में है। वो औरत आरडीओ नहीं है सर, आरडीएक्स है। वो किसी दवा का नाम नहीं है। सॉरी, हम पहुंच वो गए। इंसान नहीं है सर। आरडीओ के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो इंसान नहीं है, राक्षसी है, राक्षसी। देखता हूँ मेरा मछली पालन कैसे रोकती है। खून की नदियां बहा दूंगा और वो नदी पार करके आपको वापस जाना होगा। पर मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता तो फिर नाव से चले अरे जाइएगा। हे भगवान, इस मुसीबत से बचाओ। इनका साथ देने से मेरी टोपी उतर जाएगी और नहीं दिया तो मेरा सिर ये तोड़ देंगे। बातें करना बंद करिए, मेरे साथ आइए। आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ? मैडम बिजी है, यहीं पे रुको। रुक जाऊं? हो ही नहीं सकता। जाके बोलो उनसे। संगीतकार गोपन आए हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में। जाकर बोलो उनसे। अगर उनका ज्वालामुखी फूटा तो सब जल के राख हो जाएंगे। कहाँ है वो आदमी? अरे वो आदमी मैं हूँ। ये है वो आदमी। हाँ, अरे बाप रे। जाके बोलो उन्हें। जाओ। अरे सुनिए गोपन, पेशेंस रखिए। इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं ये होता। जाकर उससे बोलिए जिसने मुझे बुलाया है यहाँ अरे पर। थोड़ा ठंड रखिए। क्या हुआ? मैडम बुला रही है। हाँ हाँ चलो। सुनिए, अगर अंदर कोई सीन हो जाए तो आप बौखलाना नहीं। बिल्कुल मत डरना। आ जाओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात मुझे सुनो माफी गोपन, दे दीजिए वो मैं- महारानी जी, मुझे माफी दे दीजिए। मैं बहुत सदाचारी हूँ, ये तो आप जानती ही है ना। उस जमीन के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मोटा ब्याज भी भर रहा हूँ। अगर मछली पालन का काम नहीं शुरू हुआ ना तो सच कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूंगा मैडम, और मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी मैडम। और इंडिया के किसानों की लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, आप देख लेना मैडम। सर का नाम भी अरे ऐड होगा। मेरा नाम क्यों? मैडम का नहीं काफी होगा, है कोई ना? बात नहीं। लिखो अपना नाम, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ेगी, हाँ? क्योंकि फिश फार्मिंग तो वहां नहीं हो सकती। ये देखो, कलेक्टर का स्टे ऑर्डर है, और तो और 2 क्रिमिनल केसेस भी चलने वाले ये हैं। क्या हुआ? एक एग्रीकल्चरल लैंड में तालाब खोदने की कोशिश, और दूसरा गांव वालों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश। मेरी छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? वो तो शहर से आने के लिए निकल भी चुकी हैं। उन्हें तैरने के लिए तालाब नहीं मिला तो वो मर जाएंगी मैडम, और इतनी सारी मौतों का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैडम। नहीं हो सकता मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पैसे और पहचान के बलबूते पर अगर ऊपर से कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। रहने दो, क्योंकि इस मैटर में ना तो कोई कोर्ट मदद करेगा ना कोई गवर्नमेंट। मैडम कुछ तो दया दिखाइए मुझ पर। नहीं, मैडम मैं आपका अपना भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका लवर हूँ, आपका शौहर हूँ, लेकिन फिर भी आप नफरत करती हैं मुझसे। ऐसा मत करिए मैडम। मैं भी यही सोच रहा था। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? व्हाट द हेल, जस्ट क्लियर आउट। ऑफिसर, मैडम। टेक हिम अवे। सुनिए गोपन, ओह, निकलो यहाँ से। नौकरशाही की दादागिरी, ये तो हद से ज्यादा ही हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं। नौकरशाही के खिलाफ आंदोलन। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑफिसर, मैडम अब हम लोग चले यहाँ से क्या गोपन?
मैडम जस्ट क्लियर आउट आई सेड। भड़क गई, संगीतकार गोपन पर भड़क गई। अरे मैंने संगीत सीखा है, संगीत सिखाया भी है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पर सबक सिखाना आता है मुझे, और खेत सपाट करना भी आता है। मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा और खेत भी सपाट करूंगा। चलो चलिए ना भाई, चलो आइए। चलो